दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस नए एपिसोड में। जो कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ वो घटना हुई थी रांची में। और ये कहानी ना 3 दोस्तों की है। राहुल, वरुण और तीसरा पंकज। ये तीनों लड़के रांची के इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे और अपने कॉलेज के पास ही उन्होंने एक कमरे को किराए से लिया था। वो जिनके रूम में रहते थे उस ओनर का जो घर था वो निचली मंजिल पर था। और ऊपर उन्होंने उस दूसरे मंजिल पर स्टूडेंट्स को किराए पर देने के लिए 4-5 रूम्स बनाए थे। राहुल और वरुण पहले एक ही रूम शेयर करते थे, फिर कुछ दिनों के बाद पंकज उनका रूममेट बना, वहाँ पर रहने के लिए आया नए से। और उनके जो लैंडलॉर्ड थे वो एक हस्बैंड वाइफ थे और उनकी एक छोटी सी बेटी भी थी। तो क्या होता है ना, जब पहली ही रात होती है, जब पंकज नया नया उस रूम में आता है, तो पहली ही रात को जब वो तीनों सो रहे होते हैं तो पंकज को ना रात को थोड़ी अजीब सी आवाज़ें आती है। मतलब किसी लेडीज़ के चलने की और जो पायल बजने की जैसे आवाज़ होती है ना, मतलब ऐसे लग रहा था कि कोई लेडीज़ गैलरी में से चल रही है। अब उसकी वहाँ पर पहली रात थी तो नई जगह होने की वजह से उसे वैसे भी नींद नहीं आ रही थी और ऊपर से उसे ऐसी आवाज़ें सुनाई दे रही थी तो वो थोड़ा सा परेशान हो गया। उसने खिड़की से बाहर गैलरी में देखा, वहाँ पर कोई नहीं था। उसे ये भी लगा कि शायद किसी दूसरे रूम के लड़के उसका मजाक उड़ा रहे होंगे, लेकिन फिर उसने उस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वो थोड़ी देर में मतलब वो सो गया। दूसरे दिन नींद से उठने के बाद सुबह पंकज ने ये बात ना राहुल और वरुण को बताई तो उन्हें पंकज की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। वो लोग उल्टा पंकज पर ही हंसने लगे कि क्या मतलब, रूम में आते ही ये कैसी बातें शुरू कर दी उसने, मतलब वो उस पर हंसने लगे। तो फिर पंकज ने उस बात को आगे बढ़ाया नहीं, क्योंकि राहुल और वरुण उसके सिर्फ रूममेट थे अभी तक। वो एक दूसरे के मतलब अच्छे से दोस्त नहीं बने थे। इसीलिए पंकज उसके साथ हो रही जो रात की घटनाएं थी, उसके साथ जो होने वाली रात की घटनाएं थी, उन घटनाओं के बारे में ना वो उन लोगों को बता भी नहीं पा रहा था और वो चुप भी बैठना नहीं चाह रहा था। और अब जो ये रात को आने वाली जो आवाज़ें थी अभी रोज़ शुरू हो गई थी। कभी किसी औरत की आवाज़ आती थी तो कभी ऐसा लगता था कि कोई आदमी लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं ज़ोर ज़ोर से। और जैसे ही फिर पंकज खिड़की खोलता या फिर दरवाज़ा खोल के बाहर जाता, बाहर कोई नहीं होता था। पंकज को ना रात को देर तक जागने की आदत थी, वो जल्दी सोने वालों में से नहीं था। लेकिन उल्टा जो राहुल और वरुण थे वो जल्दी सो जाते थे। इसीलिए भी शायद जो रात की आने वाली आवाज़ें थी वो सिर्फ पंकज को ही आती थी। फिर पंकज ने सोचा कि जो हॉस्टल के ओनर है उनसे जाकर बात की जाए, क्योंकि वो हॉस्टल में नया था। तो उसने सोचा कि जो घर के बाकी के लड़के हैं जो रेंट पर रहते थे उनसे अगर बात करने जो जाए तो उन लोगों के बीच में भी ये मजाक बन जाएगा। एक और बात आपको बताना रह गई थी कि वो जो हॉस्टल के ओनर थे ना, वो 6 मंथ का जो रूम और मेस के पैसे थे वो एडवांस में लेते थे। इसीलिए चाह कर भी पंकज वो हॉस्टल रातों रात छोड़कर नहीं जा सकता था और ना वो अपने घर वालों को भी ये बात बता नहीं सकता था, क्योंकि वो सोच रहा था कि खामखा घर वाले परेशान हो जाएंगे, यहाँ से निकलने को बोलेंगे, पैसे का भी नुकसान हो जाएगा। तो उसने ना एक दिन जो उनके ओनर थे उनसे बात की और उनको इन सब चीज़ों के बारे में बता दिया। अब सरप्राइजिंगली उसके ओनर ने पंकज की इस बात पर ऐसे रिएक्ट किया कि जैसे ये बात उनको पहले से ही पता थी। उन्होंने पहले पंकज से कहा कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, कुछ भी तुम मतलब कुछ भी बात कर रहे हो, कुछ तुम्हें कुछ वहम हुआ होगा। लेकिन जब पंकज ने कुछ ज़्यादा जोर दिया इस बात पर तो फिर ओनर ने ये बात मान ली मतलब उसने ऐसा कहा कि चलो ठीक है, मैं देखता हूँ क्या है, कुछ नहीं, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, मैं चेक करता हूँ, तुम जाओ, लेकिन इस बात के बारे में तुम बाकी लड़कों को और किसी से भी कुछ मत कहना, ऐसा ओनर ने उसे कहा। ऊपर से ओनर ने उसे ये भी कहा कि लगे तो तुम मुझे 1 महीने का रेंट कम दो, तुमने मुझे जो 6 महीने का एडवांस दिया है तो तुम अगला पेमेंट जो है वो 7 महीने के बाद दो, मतलब ये 7 महीने का एडवांस मुझे मिल गया है तो 1 महीने का तुमको रेंट फ्री, ऐसा ओनर ने उस लड़के को बोला। और ये कहा कि प्लीज़ तुम इस मतलब तुमने जो भी एक्सपीरियंस किया, जो भी तुम्हें लगा, उसके बारे में तुम किसी को प्लीज़ मत बताना। अब जैसे ही उसके ओनर ने उसे ऐसा कहा, पंकज के दिमाग की बत्ती जल गई। उसे उन सारे सवालों के जवाब मिल गए जो सवाल उसे यहाँ आने के बाद पड़े थे। जैसे कि क्यों यहाँ पर रहने वाले लड़कों को आपस में ज़्यादा बात करना अलाउ नहीं था, बातें करते हुए ग्रुप में खड़े रहना अलाउ नहीं था, देर रात तक जागना अलाउ नहीं था, एक दूसरे से मतलब बातें करते कोई टेरेस पर दिखा तो ओनर उनको डांटता था। और ओनर ने ना सब तरफ सीसीटीवी कैमरा लगा कर रखे थे और लड़के वो हॉस्टल छोड़कर ना जाए इसीलिए उसने वहाँ का जो रेंट था वो बहुत कम रखा था। बाकी की रूम्स के मुकाबले वहाँ के रूम का रेंट लगभग मतलब आधा था, इसलिए मजबूरी में लड़के वहाँ पर रहते थे। मतलब उस एरिया में जो कुछ भी रूम्स थे ना, वहाँ के रेंट के मुकाबले यहाँ का रेंट आधा था। ऊपर से उसका जो घर था वो कॉलेज से 5 मिनट की दूरी पर था। और मकान मालिक एक और होशियारी ये करता था कि वो रेंट एग्रीमेंट बनाकर 6 महीने का रेंट एडवांस में लेता था।
तो एक तरह से मतलब लड़के वहाँ पर फंस जाते थे। अब पंकज को इन सारे सवालों के जवाब तो मिल गए थे, लेकिन जो मेन सवाल था कि वो जो वहाँ पे रूम में रात को चलने की आवाज़ें आती है, इंसानों के झगड़ने की आवाज़ें आती है, वो सब क्या था। तो क्या हुआ ना, पंकज ने वहाँ पर रहना तो मजबूरी में कंटिन्यू कर दिया। और जब राहुल और वरुण से उसकी ठीक ठाक दोस्ती हो गई थी, तो एक दिन पंकज ने ना वो टॉपिक निकाला, वो जो रात को उसको जो मतलब सुनाई देता है, दिखाई देता है, वो टॉपिक उसने निकाला। तो वरुण ने उसको बताया था कि उनका जो ओनर था उसने अपने भाई को धोखा देकर उसकी ज़मीन हड़प ली थी और उसके भाई और उसके परिवार को उन्हीं के घर में मार डाला था। और उसी घर को गिरा कर उसने उसी ज़मीन पर ये बिल्डिंग बनाई थी जिसमें हम रह रहे हैं। और यही नहीं, राहुल और वरुण ने ये भी कन्फेस किया कि वो जो आवाज़ें हैं ना, वो आवाज़ें उनको भी आती है। लेकिन अभी क्या करें, मतलब एक तरह से वो भी वहाँ पर फंस गए थे। उनके भी कुछ 30-40 हज़ार रुपये उस मकान मालिक के पास जमा थे और वो दोनों बेचारे थोड़े गरीब परिवार से थे। तो इसलिए मजबूरी में इन सब चीज़ों के बारे में पता होने के बावजूद वो वहाँ पर रहा करते थे। और उस मकान मालिक ने चाहे कितनी भी कोशिश की, उसके रूम का रेंट उसने बहुत कम रखा था, लेकिन फिर भी आसपास के लोगों को ना इसके बारे में पता था। ऑब्वियसली पता तो होगा ही, लेकिन जाहिर सी बात है कि कैसा होता है ना कि कोई मतलब आजू बाजू के जो लोग होते हैं, जो फैमिलीज़ होती है, वो ऐसे ऐसे नए लड़कों से मतलब जाकर ऐसी बातें नहीं बता सकते। और ना ही मतलब जो यंग लड़के होते हैं वो जल्दी ऐसे परिवारों के साथ घुल मिल सकते हैं, ऐसा नहीं होता जनरली। तो इसीलिए फिर लड़के उस घर में आकर फंस जाते थे। उनको वो जो घटना थी पहले हुई हुई उस मतलब उस घर का जो राज था, उसके बारे में उस लड़कों को मतलब पता चलने का कोई जरिया था ही नहीं। अब रांची में वो घर कहाँ है, वो कॉलेज कौन सा है, ये मैं आपको नहीं बता सकता। इनफैक्ट जिस दोस्त ने मुझे ये किस्सा बताया था उसने भी मुझे सिर्फ उस कॉलेज का नाम बताया था, लेकिन वो जो घर कौन सा है, वो कौन से एरिया में है एग्जैक्टली, उसके बारे में मुझे भी पता नहीं है। लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर आप भी ऐसे कहीं पर रूम शेयर कर रहे हो या फिर फ्लैट किसी के साथ शेयर कर रहे हो, किसी के घर में रह रहे हो, तो प्लीज़ वाकई जो हिस्ट्री है वो थोड़ी सी जानने की कोशिश कर लीजिए। तो ये किस्सा आपको कैसा लगा मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसी ही रियल हॉरर स्टोरीज़ आपको अगर सुनना पसंद है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले, इंस्पिरेशन मिले और मैं आपके लिए और ऐसी रियल लाइफ हॉरर स्टोरीज़ आपके लिए मैं ला सकूँ। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और अगर आपके पास भी ऐसा कोई रियल लाइफ हॉरर का कोई किस्सा होगा तो प्लीज़ नीचे दी हुई मेल आईडी पर मुझे मेल ज़रूर करें। तो चलिए, मैं हूं सुमित और मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में।